देखिए, अगर आप जिस तरीके से चंद्रशेखर मामले की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में तोड़फोड़ की बात सामने आई, तो चंद्रशेखर के मैंने भी कई बयान सुने। उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर इस मामले में एक सीबीआई जांच चाहते हैं, क्योंकि प्रयागराज हिंसा में क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को फंसाया जा रहा है और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप भी झूठे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। ऐसा चंद्रशेखर रावण का एक बयान सामने आया है जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है। प्रयागराज हिंसा पर भड़के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कोई भी नीला साफा पहन सकता है, मीडिया ना करे ट्रायल। क्योंकि देखिए, लगातार अगर हम देखें तो जिस तरीके से देखिए, तस्वीरों की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए तस्वीरें हैं ये, और देखिए ये शख्स जो है वो पुलिस की गाड़ी पर चढ़ा है और तोड़फोड़ कर रहा है, और सामने एक शख्स है जिसने नीला पट्टा वो डाल रखा है, और जो नीला पट्टा इसने पहना है इसमें जो पार्टी का लोगो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी का है। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर रावण खुद को बचाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी यहाँ तय। दरअसल हाल ही में एक घटना सामने आई कि चंद्रशेखर आजाद रावण को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण उस बच्ची के परिजन से मुलाकात करने जा रहे थे जिससे बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, और ऐसे में देखा गया कि योगी की पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद रावण को हाउस अरेस्ट किया, जिसके बाद पूरा मामला बढ़ता है और आजाद जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, और प्रयागराज की तस्वीरें जो सामने आती है वो बताने भर से काफी है कि किस तरीके से उपद्रव किया गया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के वो लोग थे या चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है कि ये बाहरी लोग थे और ये मेरे समर्थक नहीं है, इनसे मेरा लेना देना नहीं है। बात दलितों की हो रही है, तो ऐसे में क्या बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब चंद्रशेखर आजाद रावण का समर्थन करती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है वो जुड़ेंगे। और इस मुद्दे पर सबसे पहले अगर बात करें तो बातचीत के लिए हमारे साथ सिराज भाई इस वक्त मौजूद है। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। प्रयागराज में एक घटना घटी है और इसमें चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सामने आ रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने तोड़फोड़ की है, काफी ज्यादा आगजनी भी की है, और ये कहा जा रहा है कि ये सब चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा किया गया। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा है, दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है, और सरकार नहीं चाहती कि दलित के मुद्दे को आजाद उठाएं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में मायावती अब चंद्रशेखर आजाद रावण का समर्थन करती नजर आएंगी, क्योंकि दलितों की मसीहा हैं वो, और शुरुआत से उत्तर प्रदेश में दलितों के मुद्दों को मायावती उठाती रही हैं। देखिए राहुल जी, बीते कई दिनों से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहली घटना जो प्रयागराज में हमें देखने को मिली, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं इस पर एक्शन मोड में आ जाती है। वहीं देखा जाए तो इससे पहले रोहिणी घावरी जिस तरीके से शोषण का आरोप लगा रही है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं वो जो कानूनी दांवपेच है वो उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि क्या चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कहीं ना कहीं मायावती करेंगी, मुझे लगता है कि इसके आसार बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि मायावती इन दिनों देखा जाए तो चंद्रशेखर का बिना नाम लिए खुलेआम ऐसे संकेत दे रही हैं, ऐसी बयानबाजी उनकी देखने को मिल रही है, जिससे संकेत मिलता है कि वो चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते सियासी कद से परेशान है। और जाहिर सी बात है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मायावती की बीएसपी पार्टी है, क्योंकि एक वक्त था कि मायावती दलितों के मसीहा के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज उनकी पार्टी कहां खड़ी है ये आपको भी पता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़ा, कभी गठबंधन के साथ, कभी खुद के बल पे लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं सफलता मिल नहीं रही है। और यही जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर कर रही है कि बीएसपी की मुश्किलें बढ़ रही है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है जो चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा कही गई है कि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है? क्योंकि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद हम देखते हैं बिहार में कई ऐसी दलित बस्ती जिसको आग के हवाले कर दिया गया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और घटना सामने आई जिसमें एक दलित बच्ची को केरल ले जाया गया है। तो धर्म परिवर्तन का पूरा मामला है। तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर दलितों का शोषण हो रहा है तो सरकार इस मुद्दे पर काम क्यों नहीं कर रही है? और जब वोट की बात होती है तो चिराग पासवान को आगे कर दिया जाता है।
देखिए राहुल जी, जाहिर सी बात है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, ये राजनीतिक लिहाज से बयानबाजी करते हैं और दलितों का जो शोषण की बात रही तो ये कोई पहली बार नहीं है और काफी लंबे समय से होता रहा है। हालांकि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और देखिए इन दिनों लगातार हमें जो उसमें बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ये मुझे लगता है कि सरकार के लिए चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि चुनावी साल है और वैसे भी चुनाव हो चाहे ना हो सबको अधिकार है जीने का, और जिस तरीके से तमाम घटनाएं हमें देखने को मिल रही है ये निराशाजनक है। और चाहे हम प्रयागराज की बात कर लें या फिर तमाम जो घटनाएं मिलती हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं या फिर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर नजर आती है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जरूरी हो जाता है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो दलितों की राजनीति करते हैं और हमेशा देखा जाए तो दलितों के पक्ष में ही बोलते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहना कि वो दलितों का अपमान उनकी सरकार में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं कि राजनीतिक बयान हो जाएगा। जी, ये ज्यादा राजनीतिक बयान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वाकई दलितों की राजनीति कर रही है या नहीं, और चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहे हैं, तो क्या वो दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक भाई मौजूद हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, हाल ही में एक घटना प्रयागराज में घटी है और आजाद समर्थकों ने बहुत तोड़फोड़ की है, और पूरा मामला ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक दलित बच्ची के परिजन से मुलाकात करने जा रहे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। मामला उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बढ़ता है और आजाद ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश के अंदर दलितों को वो अधिकार दिया जाए। देखिए, अगर आप जिस तरीके से चंद्रशेखर मामले की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में तोड़फोड़ की बात सामने आई, तो चंद्रशेखर के मैंने भी कई बयान सुने। उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर इस मामले में एक सीबीआई जांच चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बयान देंगे, हम बयान देंगे, या चंद्रशेखर बयान देंगे, या फिर बीजेपी बयान देगी, तो ऐसा लगेगा पक्ष विपक्ष चल रहा है। लेकिन सीबीआई जांच हो जाएगी तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात नेशनल मीडिया पर, ब्रॉडकास्ट मीडिया पर जाकर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार ये कह रही है, उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के समर्थकों ने तोड़फोड़ करी, चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो ऐसे ही तोड़फोड़ करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य में उत्पात की स्थिति पैदा कर रखी है, जगह जगह जाति भावना फैला रहे हैं अलग अलग, तो उस आधार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोग थे और पुलिस थे, उन्होंने उनकी मदद से ही गाड़ियों की तोड़फोड़ करी। और सबसे बड़ी बात, जिन गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, चंद्रशेखर के कार्यकर्ता नेताओं द्वारा ये बात रखी गई कि वो गाड़ियां भी उन्हीं की थी, यानी चंद्रशेखर खेमे की थी। तो ऐसे मामले में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं, देखिए अगर आप याद करें तो पहला चुनाव चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही लड़ा था। शुरुआत ही उन्होंने, यानी कि कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, अपनी शुरुआत ही उन्होंने ये बता दी थी कि मेरी नजर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर रहेगी, मुख्यमंत्री के खिलाफ रहेगी, इसीलिए वो लगातार बात रख रहे हैं। अब इसमें बात मायावती की भी आती है कि मायावती का क्या ठोस कदम है, मायावती खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही। देखिए, अगर दलित परिवारों में ऐसी कोई हिंसा या कुछ भी ऐसी घटना आती है तो मायावती को किसी ने रोका नहीं है, वही सबसे बड़ी हितैषी, वही सबसे बड़ी नेता बताई जाती है दलितों की, तो वो जाएं अपनी बात रखें। अगर चंद्रशेखर जा रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है, किसी ना किसी को तो सामने आकर ये जिम्मा उठाना होगा। मायावती सामने नहीं आ रही, राहुल गांधी उन्हें बीजेपी के एजेंट के रूप में आरोप लगा चुके हैं पहले भी, तो ये कहीं ना कहीं सब पर निर्भर करता है कि कौन कितना किसके पक्ष में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और मायावती, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अगर मायावती नहीं इस मुद्दे पर बोली तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। दीपक भाई ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ साजिश तो हो रही है और सरकार यह चाह रही है कि आजाद दलितों के मुद्दों को ना उठाए, और ऐसे में क्या अब मायावती को यहाँ दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले में उतरना पड़ेगा। और अगर आजाद और मायावती एक साथ आते हैं तो क्या 27 के चुनाव की तस्वीर पलटती नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।